हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। सबसे पहले आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नव वर्ष की, हैप्पी न्यू ईयर। और यही शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप सभी के लिए यह नव वर्ष बहुत ही सफलताओं वाला रहे, बहुत सारी नई उम्मीदों वाला रहे, बहुत सारी खुशियों वाला रहे। तो बच्चों, आप अगर क्लास 11th में हैं तो आज मैं आप सभी को क्लास 11 के वो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताना चाहता हूं जो काम आएंगे क्लास 12th के लिए। ठीक है, क्योंकि अक्सर हमने बच्चों को कहते सुना है कि हमने क्लास 11th पर बात कर दिया, हमने क्लास 11th में कुछ नहीं पढ़ा। ये सभी बच्चों के मुंह से हमको अक्सर सुनने के लिए मिलता है और ये सही बात भी है। मैंने देखा है कि 11th के बच्चे थोड़े से हल्के में लेते हैं 11th की क्लास को, क्योंकि मालूम है कि लोकल क्लास है, हमको केवल पास होना है, यही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। तो आज मैं आप सभी बच्चों को वो सारे टॉपिक्स बताना चाहता हूं क्लास 11th के, जिन्हें आपको जरूर जरूर पढ़ना चाहिए और बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो सारे टॉपिक्स बच्चों क्लास 12th फिजिक्स पढ़ते समय आपको काम आएंगे, या फिर जब आप आफ्टर 12th किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, नीट है, जेई है, इनकी प्रिपरेशंस करेंगे तो ये सारे टॉपिक्स आपको काम आएंगे। हम कह सकते हैं कि ये वो टॉपिक्स हैं जिसकी सहायता से आप अपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बेहतर कर सकते हैं, आप फिजिक्स को बेहतर समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो बिल्कुल भी आज मैं जो बताने वाला हूं वो टॉपिक्स को आप इग्नोर मत करना। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपका फिजिक्स जो है बहुत ही स्ट्रांग रहे, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स आपसे आसानी से क्लियर हो जाएं, तो ये सारे टॉपिक्स आपको जरूर जरूर और जरूर पढ़ने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये चीज मैं हमेशा, जितने बच्चे 11th में होते हैं उनको मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं और आपको भी यही चीज बताना चाहूंगा बच्चों, फिजिक्स का जो लैंग्वेज होता है वो होता है मैथ्स। अब होता क्या एक्चुअल में, जब आप 10th पास होते हैं, ठीक है, तो बच्चे जो हैं जो हमारे साइंस के 2 स्ट्रीम है उसमें जाते हैं, कुछ बच्चे बायोलॉजी में जाते हैं, कुछ बच्चे मैथ्स में जाते हैं। तो बच्चों का यहाँ पर, ऐसे बच्चों का जो बायोलॉजी में रहते हैं उनका थोड़ा सा माइंडसेट ये रहता है कि अरे यार हमको मैथ्स नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमें मैथ्स नहीं पढ़ना है, हमारे कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि हमने तो बायोलॉजी स्ट्रीम लिया है, उसी से हमको पढ़ाई करना है। तो मैं यहाँ पर बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने बायोलॉजी स्ट्रीम चुना है तो फिजिक्स आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री आपको पढ़ना है, बिल्कुल आपको मालूम है। तो यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में जो बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं उसमें मैथ्स की बहुत जरूरत होती है। और स्पेशली हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स की जो लैंग्वेज है बच्चों वो मैथ्स ही है। जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आएगा आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो फिजिक्स की लैंग्वेज जो है वो मैथ्स है। तो अगर आपके मैथ्स के फंडे क्लियर नहीं है तो आपको परेशानियां आ सकती है। तो इसके लिए 11 के बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स, या जिसको हम बेसिक मैथ कहते हैं, वो बिल्कुल आना चाहिए। बेसिक मैथ्स, इसी को हम बच्चों को पढ़ाते हैं मैथमेटिकल टूल, ठीक है। किस नाम से पढ़ाते हैं बच्चों? मैथमेटिकल टूल के नाम से बच्चों को पढ़ाते हैं। ये आपको जरूर जरूर और जरूर आनी चाहिए, इसके बगैर आप फिजिक्स पढ़ नहीं सकते हैं, ये चीज याद रखो। बच्चों को बहुत समझाया जाता है जब वो 11th में होते हैं, चाहे आप बायोलॉजी स्ट्रीम से हो चाहे आप मैथ्स स्ट्रीम से हो। बेसिक मैथ्स ये मैथमेटिकल टूल आप बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसमें जो हम मैथ्स बताते हैं वो फिजिक्स में हर जगह लागू होते हैं। तो बच्चे गलती यही करते हैं 11th में रहते रहते कि वो अपना जो मैथमेटिकल टूल है वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते। तो जो फंडे होते हैं ना फिजिक्स के बच्चों, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको सीखने में, समझने में बहुत ही मुश्किलें आती हैं। तो यही बोलूंगा मैं आपको, सबसे पहले आप अपने बेसिक जो मैथ्स है, मैथमेटिकल टूल है, ये बिल्कुल आप क्लियर रखना। अब इसमें आपको मैं बता देता हूं पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ना क्या है बच्चों। यहां पर आप पढ़ना ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंडे, सारे ट्रिक, सारे फॉर्मूले आपको हमेशा याद रहना चाहिए। तो जो सबसे पहले हमको पढ़ना है यहां पर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सबसे पहले हमको याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री, ये आप हमेशा याद रखना। फर्स्ट नंबर में ट्रिग्नोमेट्री बच्चों, ये हमको आने चाहिए, फार्मूले वगैरह सब चीज आपको इसके मालूम रहने चाहिए, कॉन्सेप्ट, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है।
दूसरे नंबर में होता है बच्चों अवकलन, जिसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो आपको अवकलन करने आना चाहिए, डिफरेंशिएशन करने आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री। ये हुआ बच्चों त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के सारे फंडे आपको अच्छे से आने चाहिए। फिर आपको अवकलन आना चाहिए बच्चों, ठीक है। बगैर अवकलन सीखे आप फिजिक्स के बहुत सारे डिराइवेशंस, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आपको बिल्कुल प्रैक्टिस होना चाहिए। तीसरे नंबर में समाकलन। अवकलन अगर आपने सीख लिया तो समाकलन भी जरूर सीखिए, क्योंकि अवकलन से ज्यादा समाकलन का फिजिक्स में यूज होता है। त्रिकोणमिति, अवकलन, समाकलन, घातांक के नियम आपको मालूम होने चाहिए, घातांक के नियम, और इसी से रिलेटेड लघुगणक के फॉर्मूले, ठीक है। घातांक के नियम तथा लघुगणक, लॉगरिथम बोलते हैं बच्चों हम, ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से मालूम रहना चाहिए। तो ये लघुगणक, घातांक के नियम और लघुगणक। पांचवें नंबर में मैं बोलूंगा आपको, आप जरूर बीजगणित, अलजेब्रा, बीजगणित के सारे सूत्र आपको याद रहने चाहिए बच्चों। बीजगणित जो होता है उसके सारे के सारे सूत्र याद रहने चाहिए। आप द्विपद प्रमेय के फॉर्मूले याद रख सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में ये भी बहुत ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको इतने फंडे क्लियर हैं, ट्रिग्नोमेट्री, अवकलन, समाकलन, घातांक के नियम तथा लघुगणक, बीजगणित, अलजेब्रा के फॉर्मूले, द्विपद प्रमेय, इसमें हम मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति के सूत्र भी जोड़ सकते हैं बच्चों। ये सारी चीजें क्षेत्रमिति में आता है, मालूम है, वर्ग, आयत, वृत्त, गोला, इन सारी चीजों के फॉर्मूले, क्षेत्रमिति के सूत्र। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद है ना, तो बिल्कुल इनकी सहायता से आप फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से सीख सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें आप जरूर जरूर और जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये सबसे पहला काम होगा आपका, बेसिक आपका मैथमेटिकल टूल जो होगा वो आप स्ट्रॉन्ग रखना, ताकि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल इजी लगे। अगर ये जानेंगे, मैथमेटिकल टूल एक ऐसा हथियार होता है जो फिजिक्स में आने वाली परेशानियों को दूर करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपना तैयार रखिएगा। दूसरी चीज, अब मैं बात करूंगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की। बच्चों कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं फिजिक्स के, अगर आपने उन्हें पढ़ा, उन्हें सीखा, तो आपके लिए बिल्कुल फिजिक्स आसान हो जाएगा। कौन कौन से बेसिक फंडे होते हैं? सबसे पहले आप मेजरमेंट, मतलब मापन, मेजरमेंट, ठीक है, एंड यूनिट, ये वाला चैप्टर, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मापन और मात्रक, मापन और मात्रक, यहां पर बच्चों आपको बहुत सारी बातें सीखने मिलेगी। छोटी छोटी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। कैसे हम मापन करते हैं, किस तरह से हम मात्रकों का यूज करते हैं, कैसे हम एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तित करते हैं, वैल्यूज कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर्स को किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे, मिलीमीटर को आप मीटर में कैसे चेंज करेंगे, ये सारी चीजें आपको बहुत ही बेसिक चीजें आपको सीखने के लिए मिलती है। तो ये चैप्टर आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करो। मापन और मात्रक, आप इस चैनल में जब जाएंगे ना, तो आप सर्च करेंगे बच्चों, तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। वहां पर जो वीडियोस हैं, आपको लगभग 10 के आसपास वीडियोस मिलेंगे, 10 या 11 वीडियोस हैं। वो सारे वीडियोस अगर आप देखेंगे तो सारे आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लियर हो जाएंगे। मैथमेटिकल टूल की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर भी आपको 8 या 9 वीडियोस मिलेंगे, सारे के सारे मैथमेटिकल टूल आपका क्लियर हो जाएगा। वैसी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की अलग से आपको मिलेगी, वहां पर आपको ये सारी चीजें, मापन और मात्रक के बहुत सारे अलग अलग फंडे सीखने के लिए मिलेंगे, अलग अलग चीजें सीखने के लिए मिलेगी। तो ये आपको बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके 12th में स्कोर अच्छे हो, आप नीट क्रैक करें, आप जेई क्रैक करें, या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एनडीए है, फार्मेसी के लिए है, सीयूईटी है, ये क्लियर करें। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ने बहुत ही जरूरी है। तो ये मेजरमेंट यूनिट है, मापन और मात्रक। बच्चों दूसरे नंबर में मैं बात करूंगा इसी मापन और मात्रक में, ठीक है, विमाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। विमा,
ठीक है, डायमेंशंस, बिल्कुल। अगर आपने मापन सीख लिया है तो आपको डायमेंशंस के बारे में मालूम होना चाहिए कि विमा क्या होती है, कितनी फिजिकल क्वांटिटी है, सारी फिजिकल क्वांटिटी की विमाएं निकालने आपको आनी चाहिए। और इससे रिलेटेड भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, विमाओं के अनुप्रयोग हैं, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो मापन और मात्रक, फिर विमा। तीसरा महत्वपूर्ण चीज बच्चों इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में, ठीक है, मापन में त्रुटियां, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपको हमेशा याद रखना चाहिए। मापन में त्रुटियां कौन क्या किस किस तरह से एरर्स होते हैं मेजरमेंट में, ये भी आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ठीक है। एरर्स इन मेजरमेंट, एरर्स इन मेजरमेंट, ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी चाहिए। मापन में त्रुटियां होंगी। इसके अलावा आपको सदिश, जो वेक्टर है उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, सदिश वेक्टर्स के बारे में। सदिश क्या है, सदिशों को कैसे लिखा जाता है, सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है, सदिशों का कैसे गुना किया जाता है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सदिश वेक्टर्स में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये भी आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है। यहां पर आपको परिणामी सदिश, बहुत सारी चीजें हैं, सदिशों की योग का नियम, सदिशों की गुणन का नियम, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स हैं जो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से अगर मालूम होगा तो 100% श्योरली मैं बोल सकता हूं कि आपका फिजिक्स जो है आगे के लिए, जो आपका रास्ता है फिजिक्स पढ़ने का, वो आसान हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। अब हम कुछ चैप्टर्स की बात करते हैं, जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं जिनके कॉन्सेप्ट आप हमेशा, ठीक है, यूज कर सकते हो इतना पढ़ने के बाद। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की ओर जब हम चलेंगे बच्चों, तो आपको सबसे पहले मिलेगा सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति जहां पर आप, ठीक है, औसत वेग, औसत चाल, ठीक है, औसत वेग है, औसत चाल है, उसके बाद में वेग और चाल है, ठीक है, वेग और चाल है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है बच्चों, दूरी, विस्थापन, ठीक है, त्वरण, गति के समीकरण, गुरुत्व के अधीन गति, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये सारी चीजें आप सीखते हैं और इनका यूज हमेशा होता है सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो ये चैप्टर आप बहुत बढ़िया से करना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये चैप्टर्स भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मालूम होना चाहिए। तो सरल रेखा में गति पढ़ेंगे, साथ ही साथ बच्चों हम समतल में गति, यहां पर प्रक्षेप्य गति, वृत्तीय गति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समतल में गति, ये टॉपिक भी आपको हमेशा यूज होने हैं। मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से आपको सीखने बहुत मिलेगा, चीजें आपको हमेशा याद रखनी, क्योंकि कॉन्सेप्ट आगे जाकर हमेशा लागू होते हैं, हमेशा लागू होते हैं, ठीक है। गति के नियम, ये भी मैं बोलना चाहूंगा, गति के नियम, ठीक है, लॉस ऑफ मोशन, जो गति के नियम है बच्चों, यहां के भी कॉन्सेप्ट, गति के 3 नियम, संवेग है, संवेग संरक्षण के अनुप्रयोग है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बल है, आवेग है, इन सब का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये चैप्टर भी अच्छे से पढ़ना। इसके साथ में कार्य, ऊर्जा और शक्ति, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। अगर आपको इन सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में फिजिक्स आपके लिए आसान होने वाली है। तो ये जो इंपॉर्टेंट मैंने चैप्टर्स बताए, समझ में आई बात? सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, समतल में गति, मोशन इन प्लेन, गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये बेसिक चैप्टर्स हैं। अगर ये आपके बहुत अच्छे रहें तो 12th आप बिल्कुल आसानी के साथ में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं।
तो ये इतनी चीजें तो मैं आपको बोलूंगा, फिर से एक बार सुनना। सबसे पहले अपना बेसिक मैथ्स वीडियोस हमारे पास में है, इस चैनल में जाएंगे, बिल्कुल आपको मैथमेटिकल टूल मेरे वीडियोस मिलेंगे, मैंने बनाए हैं इन सारे टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियोस। सारे वीडियोस देखना, सारी क्लासेस देखना, नोट्स बनाना, जो जो पढ़ाएं बिल्कुल वीडियो पॉज करके लिखते चलना, और ये आप करके रखिएगा ताकि जब आप कहां पर, जो आपकी क्लास 12th की पढ़ाई शुरू करें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स देखे हैं लाइव क्लासेस के दौरान कि बच्चे कमेंट करते हैं सर 12th कब स्टार्ट होगा नया बैच। तो शुरुआत तो मैं करूंगा 12th की, उससे पहले आप शुरुआत करो, ठीक है, इन टॉपिक्स के साथ, इन चैप्टर्स के साथ। तो जैसे मैंने आपको पढ़ने का क्रम बताया बच्चों, इस तरह से पढ़िएगा। बिल्कुल जब 12th पढ़ना शुरू करेंगे ना तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री, अवकलन, समाकलन, घातांक के नियम, लघुगणक, बीजगणित के सूत्र, द्विपद प्रमेय, क्षेत्रमिति के सूत्र, कॉपी में नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है, बिल्कुल। मेजरमेंट एंड यूनिट, मापन और मात्रक, विमा, डायमेंशन, मापन में त्रुटियां, सदिश, वेक्टर्स जो हैं, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको भी पढ़ना, पूरा नोट्स बना के रखना ताकि आगे आपको बिल्कुल आसान लगे फिजिक्स। और ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसके सारे फंडे आने वाले समय में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो ये हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 11th के टॉपिक्स हैं और 12th में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इतने टॉपिक्स अगर आपने कर लिए तो मान के चलिए आपकी 12th की राह आसान हो जाएगी। तो आशा करता हूं कि जरूर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये सारे टॉपिक्स आप जरूर करेंगे। एक बार फिर से आप सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई बच्चों। तो मिलते हैं नए साल में नए क्लासेस के साथ। थैंक यू।